और अपनी बात में से इंसान निकल जाए उसकी सबसे बड़ी भूल हुआ करती है। और अपनी बात में से अगर आदमी निकल जाए उसकी सबसे बड़ी जीत हुआ करती है। अब भाइयों, शर्मिष्ठा की बातों में फंस गए महाराज। देवयानी की आंख छुपाकर दासी के घर भी आने जाने लगी। नतीजा ये हुआ कि जब ब्राह्मण की कन्या के साथ शादी हुई थी उससे तो दो लला भये। इनके नाम पड़े यदु और तुर्वस। और जो दासी थी ये श्रीमान अवधेश जी बीनपुर कला से हैं और 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। कलश भरने वाली कन्या को केले बांटकर सम्मान किया है और 10-10 रुपए साथ में अवधेश जी की तरफ से। भगवान घर में सुख शांति बनी रहे। दासी से 3 पुत्र हुए, अनु, दुरु और पुरु, ये नाम रखा गया। लेकिन देवयानी को न मालूम पड़े पाई कुछ समय तक कि हमारे पति दासी से कहा गुल खिलाए रहे। एक दिन ऐसो बहु कि महाराज आती रहे सो देवयानी के कच्छ में बैठे रहे। देवयानी के दोनों लड़का आपस में ऊधम मचाए रहे। तो महाराज आती को क्रोध आ गया और महाराज आती कहने लगे, देवयानी हम जब भी तुम्हारे कच्छ में आते हैं तुम्हारे बच्चे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। अरे तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं और उसके 3। मोह यानी मोह से 3 शब्द निकलेगी धोखे से। और जो 3 शब्द निकली वैसे ही देवयानी कहने लगी, समझ गई महाराज, समझ गई तुम भूल गए हमारे पिता के वचनों को। 12 अहीर देवता रो करके और देवी कहे मेरी फूट गई तकदीर। देवयानी रोने लगी, बोली अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी अपने पिता से। गए भूल पिता की बात करी संगघात नाई रही पाऊंगी। बबुला के पास में जाए सब कथा बताऊंगी। अब मैं नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारी शिकायत अपने पिता से करूंगी। बेटा ले दो बगल दबाए पिता के पास में जाए रही है। लौआ ले दो बगल दबाए पिता के पास में जाए रही है।
ब्राह्मण के पास में पहुंची, दो ललन को लेके और देवयानी रोने लगी, पिताजी गजब हो गया, पिताजी मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। शुक्राचार्य कहने लगे क्या हुआ, क्यों रो रही है? देवयानी कहने लगी पिताजी वो अहिर देवता तुम्हारे वचनों को भूल गए, मेरे तो केवल 2 बच्चे हैं और जो दासी है दासी से 3 बच्चे। शुक्राचार्य कहने लगे बारे अहिर, चलते वक्त भी तुझे समझाया लेकिन तू नहीं माना और मेरे वादे को तेने चोट पहुंचाई है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरे शरीर में जो रद्द करने की शक्ति है, तेरे ऊपर जो यौवन है, ये तेरे ऊपर यौवन नहीं रहेगा, बुढ़ापा आ जाएगा। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। अब महाराज याति 80 साल के डोकर बन गए, 80 साल के बड़े बूढ़े हो गए, बाल सफेद पड़ गए, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कमर झुक के कमान हो गई, टूटी सी चारपाई पे पड़े रहते हैं, खांस खांस के चबन्नी अठन्नी बनाते रहते हैं। अब तो बड़े दुखी हैं महाराज याति। देवयानी कुछ समय तक तो पीहर में रही, उसके बाद में जब देवयानी वहां से चली है तो घर पर आई, पति को बड़ो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त छोड़ के गई, लेकिन पति को तो मॉडल ही चेंज होएगा। देवयानी बोली क्यों, ये तुम्हारी दशा क्या हुई? अब महाराज याति खांस के बोले अब दशा की बात पूछ रही है और चली जा, तो उसे मना करी कि मत जा मत जा, लेकिन तू न मानी। तेरे पिता ने हमें श्राप देकर बुढ़ा बना दिया। देवयानी कहने लगी तुम धरे रहो, जाई लायक हो, तुम्हें जाते आते हती, तुम्हें बहुत समझाओ लेकिन तुम माने ना है। अब कुछ उपाय करो। अब मैं क्या उपाय करूं? देवयानी महाराज याति को लेके जाती है शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में, अपने पिता से बोली पिताजी मैंने ये कब कहा था कि तुम हमारे पति को बुढ़ा बना दो? मेरे पति जैसे थे उन्हें वैसे ही बना दीजिए। शुक्राचार्य कहने लगे नादान लड़की, पहले तू हमारे पास में आके रोई, मैंने श्राप दे दिया, अब इस बुढ़े को क्यों लेके आई है? ले जाए यहां से। देवयानी बोली पिताजी मैं मर जाऊंगी, कुछ करिए, मेरे पति जैसे थे उन्हें वैसा ही बना दीजिए। शुक्राचार्य कहते हैं देखो बिटिया, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है, हाँ इतना अवश्य है, इनके कोई हितू रिश्तेदार हो, बदले में अगर इन्हें जवानी दें तो वो कुछ समय तक जवान रह सकते हैं, इनका बुढ़ापा उसके ऊपर जा सकता है। अब महाराज याति को ले आई। अब महाराज याति बड़े परेशान है। महाराज याति ने एक यज्ञ का अनुष्ठान रचाया और उस यज्ञ में अपने हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी सबको बुलाया और सबसे कही भैया मेरे ऊपर बुढ़ापा है, तुम्हारे ऊपर जवानी है, कोई ऐसा है माँ का सबूत जो बदले में हमें जवानी देकर हमारा बुढ़ापा ले सके? सब आपस में काना फूसी करने लगे, भैया ले इनकी दावत के चक्कर में और इन्हें जवानी कौन दे दे, बुढ़ापा कौन ले? सब धीरे 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 निकलने लगे और धीरे धीरे जब निकलने लगे उसके बाद में महाराज याति ने फिर पूछी, बेशर्मी से जो रह गए तो चार सबसे पूछी भैया तुम्हारे ऊपर काफी जवानी है, अपनी जवानी हमें दे सकते हो? नहीं दोगे, मना कर दिया। तुम दे दोगे अपनी जवानी? मना कर दिया, जवाब दिया हम नहीं देंगे। तुम दे दोगे? अरे भैया सीताराम,
सीताराम भैया, खुश रहो खुश रहो। सीताराम सीताराम। ये अच्छा इंसान लगता है, हो सकता है ये जवानी दे दे। हम एक बात कह रहे हैं तुमसे, बोलिए। देखिए मैंने तुम्हें भंडारे में बुलाया है जी दावत खिलाने के लिए जी। लेकिन दावत खाने से पहले हम तुमसे एक सवाल कर रहे हैं। बोलिए। देखिए तुम्हारे ऊपर जवानी है जी और मेरे ऊपर बुढ़ापा है। जी। कुछ समय के लिए अपनी जवानी हमें देकर। महाराज महाराज एक बात बताइए, दावत में आपने रसगुल्ले भी बनवाए? रात नहीं खाए थे? एक ही खाओ। बनवाए बनवाए। हाँ तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा जी मिलेंगे मिलेंगे। खिलवाओ खिलवाओ। हम तुमसे ये कह रहे हैं, बोलो बोलो बोलो। देखो तुम्हारे ऊपर जवानी है, मेरे ऊपर बुढ़ापा है, अपनी जवानी हमें देकर। महाराज एक बात और बताइए, छोले भटूरे भी बनवाए? क्या भूखे नंगे घर के हो? आपने न्योता दिया तब आए, गैर बुलाए नहीं चले आए महाराज जी। में ऐसे भूखे भेड़ियों को क्यों लेके आते, शर्म नहीं आती? अपनी कहे जा रहा है, हम कह रहे सब कुछ है मिलेगा खाने के लिए तो खिलवाइए। अरे हम तो कह रहे पहले मैं ही सुनो। बोलो। देखो तुम्हारे ऊपर जवानी है, मेरे ऊपर बुढ़ापा है, दिखाई दे रहा है। अपनी जवानी। महाराज एक बात और बताइए, बाद में रायता भी मिल जाएगा थोड़ा? कैसा आदमी आया? पाचन के लिए ठीक भैया सब कुछ है मिलेगा, खिलवाओ। लेकिन मेरी सुनो। बोलिए। उसके बाद में कहो जी कुछ समय तक अपनी जवानी हमें देकर तुम्हारा बुढ़ापा हम ले लें। हाँ दुनिया में पहली बार ऐसा इंसान मिला है हमको। महाराज जी एक बात बताएं, देखो अपनी दावत वाली कोठरी में ताला लगा लीजिए और चाबी अपनी जेब में रख लीजिए और हम तो जा रहे हैं अपने घर। नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कहने का मतलब है कि कोई जवानी देने के लिए तैयार नहीं है। और बुजुर्गों बुढ़ापा है महाराज आती पर। और बुढ़ापा एक ऐसा करवा सच है जो हर आदमी पर आता है। बाबा कबीर दास जी लिख रहे हैं बुढ़ापे के ऊपर एक बहुत सुंदर दोहा कि कच्चे पे नीको लगे गद्दर पे मिठाई। कबीरा वो फल कौन सो पकबे पे करुआई। में बजरिया लुट गई है, मद्दे में बाजरा बिक गो है। न समझ सके भूपाल भूपाल, धोखे में बजरिया लुट गई। बाबा कबीर दास जी ने लिखा कच्चे पे नीको लगे गद्दर पे मिठाई। ओ कबीरा वो फल कौन सो पकबे पे करवाए। वैसे सभी फल तो पकने पर मीठे लगते हैं और हम इंतजार करते हैं ये फल पक जाएगा तब इसे खाएंगे। लेकिन कौन सा फल है जो पकने पर कड़वा लगता है? जो ये शरीर रूपी फल है जो पकने पर कड़वा लगता है। कच्चे पे नीको लगे, छोटो सो बालक होए
घुंघराले बाल, कोमल त्वचा, तोतली भाषा, कच्चे पे नी को लगे, यानी सबको अच्छा लगता है। एक दूसरे भी खिलौना समझ के उठा लेते हैं। कच्चे पे नी को लगे, गद्दर पे मिठाई, और जो अट्टम पट्टा जवानी, और जवानी आई वैसे जवानी में सबन मीठे लगन लगे। और जवानी में मीठे क्यों लगन लगे? क्योंकि जगत में मतलब को व्यवहार, मतलब बिन कोई बात न पूछे देखा खूब विचार, जगत में मतलब का व्यवहार। जवानी आई तो सबन को प्रिय लगन लगे। पुत्र कमाई कर धन लाभ है, माता करती प्यार, और पिता कहे जो पूत सपूता अकल बंद होशियार, जगत में मतलब का व्यवहार। नारी वस्त्र और आभूषण मांगे बारंबार, नारी वस्त्र और आभूषण मांगे बारंबार, और जो बाकु लायक न देव तो मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब का व्यवहार। 100 रुपए सुल्तान मिस्त्री जी की तरफ से, और 100 रुपए संजय यादव जी की तरफ से हमारे पास आए, और 200 रुपए दुर्वेश यादव जी की तरफ से हमारे पास आए। अच्छा संजय, ठीक भैया, इन्होंने हमें सर्वप्रथम आप लोगों के दर्शन कराए थे, तो इन संजय यादव की तरफ से हमें सम्मान किया गया है 100 रुपए से। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे। बोल गोविंद भगवान की। तो भाइयों, जवानी में सबको प्रिय क्यों लगते? क्योंकि जवानी में गधा की तरह से चट्टा पे से भट्टा पे, भट्टा पे से चट्टा पे, चट्टा पे से भट्टा पे लगे रहा। और बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जो हर आदमी पर आता है। सब चीजें धोखा दे जाए, लेकिन दो चीजें भगवान की बनाई हुई हैं जो कभी इंसान को धोखा नहीं देती, एक बुढ़ापा और एक मौत। मौत को तुम भूल जाओ, लेकिन मौत को खबरें हैं कि तुम कौन से गांव में, कौन से मोहल्ला में, कौन सी गली में और कौन से घर में रहा। जिस दिन मौत आ जाएगी और मौत का समय निश्चित होगा, उसी दिन उठा ले जाएगी। महाराज यात्री के ऊपर बुढ़ापा है, जवानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और भाइयों, बुढ़ापा हर आदमी पर आता है। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, इंसान के पीछे ये 4 चीजें भगवान ने लगा दी हैं। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। सबसे पहले आता है क्या? लड़कपन। एक आया, क्या आया? लड़कपन। एक ने आकर बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, स्कूल के लिए पढ़ने धाए, स्कूल से पढ़ के घर पर आए। और क्या बताएं, बताया न जाए, और उन दिनों की बड़ी याद आई। लड़कपन में बड़े सुखी थे, किसी बात की चिंता नहीं थी, पढ़े आते थे, आराम से खाते थे, चले जाते थे खेलने के लिए। तो एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने? लड़कपन ने। उसके बाद में लड़कपन तो खेल कूद में निकल गया, पीछे खड़ी थी जवानी। जवानी ने धक्का लगाया लड़कपन को, कहा तो अब नंबर मेरा है। अब जवानी आई, एक आई, उसने ऐसी गड़बड़ मचाई, मेरे मम्मी पापा ने शादी रचाई, ऊंट बन बन करी कमाई, और बेऊ पे काम न आई, बेऊ सब लल्ली लल्लन के काम आई। जवानी ऐसे चली गई, और जवानी चली गई, पीछे बुढ़ापा खड़ा था। बुढ़ापे ने धक्का मारा जवानी में, कहा हटो अब नंबर मेरा है।
और जवानी गई तब कहीं क्यों नहीं गई, सोते ही छोड़ी गई। फिर एक आया, क्या आया? बुढ़ापा। एक आया, उसने आकर ऐसा दबाया, ये खोखला बदन मुंह पोपला बनाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, और जिनको पाला पलोसा पढ़ाया लिखाया, और उन्होंने एक टूटा सा खटोला गहाया। क्या बताएं बताया न जाए, और उन दिनों की बड़ी याद। फिर एक आई, क्या आई? मौत। एक आके छाती पर चढ़ेगी, ये किराए का मकान खाली करेगी, घर से अर्थी शमशान को चलेगी, शमशान में धू धू कर चिता जलेगी। उसके बाद में घर पर आकर कढ़ाई चढ़ेगी, यार बासों की दावत उड़ेगी, और खाने वालों ने आनंद पाया, और एक आके कर देगी सफाया। फिर क्या है? चले गए, मरे गए। कहूं कहूं तो शांति वनो हो जातो है, और कहूं कहूं 12-13 दिन बाद 13 ही हो जाते। रिश्तेदार आते हैं, दावत खाते हैं, और खाए के बाद में मोछ पे दाव देते जगह तो फलाने मरे सो मरे, लेकिन दावत बहुत बढ़िया बनी है, दावत बहुत बढ़िया बनी है। तो कहने का मतलब है भाइयों कि बुढ़ापा हर व्यक्ति पर आना है, और शंकराचार्य इस बुढ़ापे के ऊपर बहुत सुंदर एक श्लोक लिखते हैं। अंगम गलतम पलतम मुंडम तसम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपन मुंचन्त्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जब बुढ़ापा आता है तो अंगम गलतम, हमारे अंग गलने लगते हैं। पलतम मुंडम, मुंड कहते हैं सर को, सर के जो बाल हैं वो सफेद हो जाते हैं। दसन विहीनम, जो ये दांत हैं दांत हमारे उखड़ जाते हैं। उसके बाद में फिर ये शरीर चलने के लायक नहीं रहता है, तो डंडा लेके हाथ में चलना पड़ता है। बृहत्व आत्म यानी गृहत्वा दंडम तदपन मुंचन्त्यासा पिंडम, यानी फिर भी बुढ़ा मर जाएगा लेकिन आशा का पिंड नहीं छूटता है, और फिर भी अपने बच्चों के नाम खेती नहीं करेगा। तिजोरी की